Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice cross test based on SSC previous year examination. SSC में पूछे गए क्लॉज टेस्ट की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। आज हम दो क्लॉज टेस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले क्लॉज टेस्ट फिर एक और क्लॉज टेस्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, फिर हम ब्लैंक्स डिस्कस करते हैं। The Maasais live in dash beautiful part of South Africa. They live on the White Plains in southern and northern Kenya and northern Tanzania. The area dash of miles of rolling grassland on which you can find thorny bushes and rocky hills. The people move from one place to another according to the seasons, looking for grasses and other plants dash which their cattle can graze. They have no permanent home. When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called a manyata, where a few families live for a dash weeks or months. Then they move on again, taking their few dash with them and burning old manyata on the to the ground. क्या तो ये पैसेज है मसाई के बारे में। मसाई एक तरह की नोमैड कम्युनिटी होती है साउथ अफ्रीका में, जिनका एक परमानेंट घर नहीं होता। वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, कैंप्स बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग टेंट्स बना के रहते हैं अलग अलग जगहों पे सीजन्स के अकॉर्डिंग। तो ये पैसेज हमें बताना चाहूँ। तो आप प्लैंक्स ट्राई कीजिए। पहले देखिए फर्स्ट प्लैंक का आंसर क्या होगा। द मसाइस लिव इन डैश ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। आ डेट देयर सम। डेट देयर सम क्या आंसर आएगा फर्स्ट प्लैंक का। ठीक है, आप सोचिए। सेकंड देखते हैं। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड, सेकंड का क्या आंसर होगा। सराउंड्स, मेजर्स, कंसिडर्स, कंसिस्ट। सराउंड्स, मेजर्स, कंसिडर्स, कंसिस्ट। ठीक है, थर्ड ब्लैंक देखते हैं। Looking for grasses and other plants dash which their cattle can graze. Other plants on, by, with या फिर at their cattle can graze क्या आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called a manyata, where a few families live for a dash weeks or months. A little, significant, least, few. Little, significant, least, few. And last है fifth blank. They move on again, taking their few dash with them. Inhibitions, experiences, antiques, belongings. क्या आंसर होगा फिफ्थ ब्लैंक का। इनहिबिशंस, एंटीक्स, एक्सपीरियंसेस या फिर बिलोंगिंग्स। सो आई होप आपने आंसर सोच लिए होंगे फिफ्थ सारे ब्लैंक्स की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। द मसाइस लिव इन डैश ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो मसाइस हैं वो साउथ अफ्रीका के डैश एक ब्यूटीफुल पार्ट में रहते हैं, हिस्से में रहते हैं। दे लिव ऑन द वाइट प्लेन्स इन सदर्न एंड नॉर्दर्न कैनिया। जगह बताई हुई है कि साउथ अफ्रीका में वो कहाँ रहते हैं। वाइट प्लेन्स में रहते हैं, सदर्न और नॉर्दर्न कैनिया में, एंड नॉर्दर्न तंजानिया। ठीक है, किस पार्ट में रहते हैं साउथ अफ्रीका के वो हमें बताया हो क्या है। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड। तो जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड क्या होता है, घास का मैदान। घास का मैदान जो होता है, ठीक है। तो जिस एरिया में वहाँ रहते हैं वो वहाँ पे डैश ग्रासलैंड है। ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बशेस एंड रॉकी हिल्स, जहाँ पे आपको थॉर्नी बशेस और रॉकी हिल्स देखने को मिलेंगे। थॉर्नी बुशेस मतलब क्या हुआ, थॉर्नी मतलब क्या होता है, कांटेदार, इसमें कांटे होंगे, कैक्टस। थॉर्नी बुशेस, और बुशेस का मतलब झाड़ियाँ, मतलब कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं। एंड रॉकी हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं। एंड रॉकी हिल्स मतलब जो पत्थरदार पथराव वाली जो पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे इसमें पत्थर होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, तो उसके बारे में बताया गया था। एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी bushes एंड रॉकी हिल्स। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसे सीजन चेंज होता है तो वैसे ही वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं।
लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज। तो अलग अलग जगह पे क्यों घूमते हैं वो, अलग सीजन चेंज होने पे, जहाँ पे उन्हें ग्रास मिल सके और बाकी प्लांट्स मिल सके, जहाँ पे जो उनकी कैटल है, जो उनके एनिमल है, जो उनके कैटल है, वो ग्रेज कर सके, वो चरा सके जहाँ पे वो अपने एनिमल को, कैटल को। इसलिए वो अलग अलग जगहों पे मूव करते हैं जैसे सीजन चेंज होता है। दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता, कोई घर नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं जैसे सीजन चेंज होता है। When they want to settle in a place for some time, जब वो किसी जगह रुकना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, for some time, थोड़े टाइम के लिए कहीं सेटल होना चाहते हैं, they build a kind of camp called मान्यता। वो एक कैंप बना लेते हैं, उस कैंप को कहते हैं मान्यता। where a few families live for a dash weeks or months, जहाँ पे कुछ फैमिलीज, कुछ परिवार रहते हैं dash weeks और months, कुछ हफ्ते या महीनों के लिए। देन दे मूव ऑन अगेन, फिर वो वहाँ से भी मूव कर जाते हैं, वहाँ से भी चले जाते हैं। टेकिंग देयर फ्यू डैश विद देम, अपने साथ अपना फ्यू डैश लेके। बर्निंग ओल्ड मान्यता टू द ग्राउंड, और जो ओल्ड उनका मान्यता है, मतलब जो ओल्ड कैंप पर जो उन्होंने उस जगह पर लगाया था, वो उसको जला देते हैं, बंद कर देते हैं। तो वो एक जगह कुछ टाइम के लिए रहते हैं, फिर मूव कर जाते हैं, अलग सीजन में अलग अलग जगह मूव करते हैं, और जो उनका पुराना कैंप होता है उसको वो बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये पैसेज कहना चाह रहा है, थोड़ा सा पढ़ा है ये, पर ऑप्शंस इजी हैं। अब हम देख लेते हैं आंसर्स। द मसाइस लिव इन डैश ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। इन आ ब्यूटीफुल पार्ट, दैट ब्यूटीफुल पार्ट, देयर ब्यूटीफुल पार्ट, सम ब्यूटीफुल पार्ट। आ, दैट, देयर, सम। देखो, इन दैट ब्यूटीफुल पार्ट तक उस वाले हिस्से में रहते हैं, साउथ अफ्रीका के उस वाले हिस्से में रहते हैं, पर अभी तो ये क्लस्टर स्टार्ट हो रहा है, पैसे स्टार्ट हो रहा है। तो दैट पार्ट मतलब किस दैट पार्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा वो वाला हिस्सा, तो वो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। द मसाइस लिव इन दैट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका अगर हम कहते हैं, मतलब उस ब्यूटीफुल पार्ट में, उस सुंदर जगह पे रहते हैं साउथ अफ्रीका के। तो किस सुंदर जगह पे रहते हैं, तो स्टार्टिंग में वैसे नहीं बोल सकते डैड। अगर पहले किसी पार्ट की बात की हो तो कह सकते हैं डैड पार्ट, लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा कौन सा डैड पार्ट होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। The Maasais live in their beautiful part of South Africa. वो साउथ अफ्रीका में अपने ब्यूटीफुल पार्ट में रहते हैं, मतलब साउथ अफ्रीका में जो उनका एक जगह है वहां रहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उनका तो कोई परमानेंट होम भी नहीं है, अभी हमने देखा ही। तो कोई अपनी जगह पे नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, वो उनका पार्ट नहीं है। सम ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, देखो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ना, पार्ट को डिफाइन, पार्ट के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बताए। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ और सम भी एडजेक्टिव होता है, तो अगर हम कहें सम ब्यूटीफुल पार्ट, तो सम भी एडजेक्टिव हो गया और ब्यूटीफुल भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये भी क्लियर नहीं हो रहा। और अगर इसे हम लॉजिकली भी देखें, सम ब्यूटीफुल पार्ट किसी सुंदर से जगह पे रहते हैं, तो ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा ए आ। द मसाइस लिव इन आ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के एक सुंदर से हिस्से में मसाइस रहते हैं। दे लिव ऑन, तो आंसर आ हो जाएगा। दे लिव ऑन वाइड प्लेन्स इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केन्या, फिर बताया गया है वो किस जगह पे रहते हैं, केन्या में। केन्या जो कंट्री है साउथ अफ्रीका में, उसके नॉर्दर्न और सदर्न प्लेन्स में रहते हैं, एंड नॉर्दर्न तंजानिया, तो इन जगहों पे वो रहते हैं। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड, अब वो एरिया कैसा है जहाँ पे वो रहते हैं, वो एरिया कैसा है उसके बारे में बताया है। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड, वहाँ पे रोलिंग ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस एंड रॉकी हिल्स, जहाँ पर आपको थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी अभी हमने देखा कांटेदार, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, एंड रॉकी हिल्स पत्थर पथरावली कुछ पहाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। सो द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड सराउंड्स ऑफ, मेजर्स ऑफ, कंसिडर्स ऑफ या कंसिस्ट ऑफ। सराउंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज से घिरे होना, तो एरिया के घिरा हुआ है रोलिंग ग्रासलैंड से, या एरिया में रोलिंग ग्रासलैंड है। ठीक है, और वैसे भी सराउंड के साथ फिक्स प्रपोजिशन यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है, सराउंड के साथ विद लगता है, तो ये वैसे भी ठीक नहीं होगा। द एरिया सराउंड्स ऑफ नहीं हो सकता, सराउंड के साथ विद आता है। ठीक है, द एरिया मेजर्स ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड, तो मेजरमेंट
कुछ हमें डिस्टेंस वगैरह तो नहीं दिया गया, कुछ मेजर, कुछ नापने की बात तो नहीं की हुई, तो मेजर भी आंसर नहीं होगा। द एरिया कंसिडर्स ऑफ माइंड ऑफ फॉलोइंग ग्रासलैंड, मतलब कंसिडर करता है इस बात को, विचार कर रहा है, वो एरिया विचार कर रहा है, कंसिडर कर रहा है, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा कंसिस्ट। द एरिया कंसिस्ट ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड, ठीक है, मतलब उसमें उस जगह में रोलिंग ग्रासलैंड है, माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड है, उससे वो कंसिस्ट करता है, ठीक है, उसका पार्ट है, एंड विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस एंड रॉकी हिल्स। तो आंसर कंसिस्ट हो जाएगा, ठीक है। The people move from one place to another according to the seasons. जैसे मौसम बदलता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। Looking for grasses and other plants, जहाँ पे उन्हें grasses मिल सके और जहाँ पे और plants हो which their cattle can graze, जहाँ पे उनको जो cattle है, जो उनके animals है, वो उन्हें चरा सके, graze कर सके। They have no permanent home. So according to the seasons, looking for grasses and other plants dash which their cattle can graze on, by, with, at. By which their cattle can graze, with which their cattle can graze, at which their cattle can graze. तो ग्रास पर चरेंगे ना एनिमल्स जो है, तो आंसर हो जाएगा ऑन, ऑन विच देयर कैटल कैन ग्रेस। एट तो किसी लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं, विद इंस्ट्रूमेंट के लिए, बाय किसी एजेंट के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑन, ऑन विच देयर कैटल कैन ग्रेस। ये जगह बताई जा रहा है कि सरफेस, सरफेस बता रहे हैं ना प्लांट्स, जहाँ पे उनके एनिमल्स जो है कैटल ग्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर ऑन हो जाएगा। When they want to settle in a place for some time, जो कुछ समय के लिए कहीं रुकना चाहते हैं, तो वो एक कैंप बना लेते हैं अपना, कॉल्ड मान्यता, वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर अ डैश वीक्स और मंथ्स, जहाँ पे कुछ परिवार रहते हैं डैश वीक्स और मंथ्स, कुछ हफ्ते और महीनों के लिए। लिटिल, सिग्निफिकेंट, लीस्ट, फ्यू, क्या आंसर होगा? लिटिल, सिग्निफिकेंट, लीस्ट, फ्यू। देखो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट, या सिग्निफिकेंट टाइम के लिए, मतलब ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, इम्पोर्टेंट टाइम के लिए। सो फॉर अ सिग्निफिकेंट वीक्स और मंथ, सिग्निफिकेंट क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि ज्यादा समय के लिए रहते हैं, लेकिन ज्यादा समय तो वो कहीं पे रहते नहीं है। हमने ये लिखा ही है कि कोई परमानेंट उनका होम नहीं है, ज्यादा समय पे वो कहीं पे स्टे नहीं करते, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लिटल या लीस्ट हो सकता है। तो लिटिल का यूज हम इसके लिए करते हैं, क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का यूज किया जाता है, जैसे लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर, जिनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हफ्तों और महीनों की बात हो रही है, क्या हफ्ते और महीने को हम काउंट नहीं कर सकते? उनको तो हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का यूज नहीं करते। तो लिटिल या लीस्ट भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फ्यू, फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। और अगर देखो इसे पैसेज को ध्यान से, यहाँ पे लिखा है वेयर आ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर, आ फ्यू ही लगाना था, आ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले भी आ फ्यू लिखा है ना, वेयर आ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर आ फ्यू वीक्स और मंथ्स, तो वहां से भी हिंट मिल जाती, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्यू। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इनफ, लार्ज, मतलब ज़्यादा समय के लिए रहते हैं, तो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं हो रहा। ऐसे भी पहले ही आ फ्यू लिखा हुआ है, तो वही हमारा आंसर था। So when they want to settle in a place for some time, they built a kind of camp called a maneta, where a few families live for a few weeks or months. Then they move on again, फिर वो वहाँ से move करते हैं, taking their few dash with them and burning old maneta to the ground. जो old camp था उसको जला देते हैं और अपने few dash अपने साथ ले जाते हैं। Inhibitions, experiences, antiques या फिर belongings. Inhibitions, experiences, antiques, belongings. Antique क्या होता है? एंटीक, एंशियंट, एंटीक पीसेस सुना होगा आपने, जो पुराने जमाने की, जो एंशियंट टाइम्स के बारे में बताते हैं, वो एंटीक पीसेस होते हैं। तो एंटीक्स की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। हाँ, ये कहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे रहते हैं, कोई एंटीक्स, कोई प्राचीन समय की कोई वो निशानी तो अपने साथ नहीं ले जा रहे, एंटीक्स नहीं ले जा रहे, तो ये नहीं होगा। बिलोंगिंग्स, इनहिबिशन, एक्सपीरियंसेस। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? इनहिबिशन, किसी चीज में कोई रुकावट डालना, उसको कहता है इनहिबिशन।
ये सेंस भी नहीं आ रही। टेकिंग देयर फ्यू एक्सपीरियंसेस विद देम, हो सकता है एक्सपीरियंस लगे, देखने में लग रहा है कि एक्सपीरियंस हो सकता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर जो उनके अनुभव है उनके साथ वो नई जगह पर चले जाते हैं। लेकिन आंसर क्या होगा इसका? बिलोंगिंग्स। व्हेन दे मूव ऑन अगेन टेकिंग देयर फ्यू बिलोंगिंग्स विद देम। देखो ऑन अपना कैंप तो उन्होंने जमा दिया, लेकिन आपका बाकी जो उनका सामान होगा वो लोग छोड़ जाएंगे, अपने साथ ही लेके जाएंगे जो उनका जरूरी सामान। आंसर हो जाएगा बिलोंगिंग्स। तो जो भी उनका सामान है, बैग जो है वो अपने साथ लेकर नई जगह पर चले जाए। आंसर इसका बिलोंगिंग्स हो जाएगा। क्या देखने में एक्सपीरियंसेस लग सकता है, लेकिन जैसे हम भी नई जगह पे जाए सबसे पहले तो सामान ही रखते हैं अपना, अपना सामान छोड़ के थोड़ी जाएंगे वहां पे। आंसर यहाँ पे बिलोंगिंग्स होगा। ठीक है, बिलोंगिंग्स मीन्स गुड्स बैगेज, जो भी उनका बोरिया बिस्तरा होता है। एंशियंट मतलब एंटीक, प्राचीन। और इनहिबिशन का मतलब होता है शाइनेस, रेटिसेंस, मतलब किसी चीज से घबराना, शर्माना, कोई रोक आना, इसको कहते हैं इनहिबिशन। ठीक है, जैसे कोई चीज आपको रोकती है कोई काम करने से। सो आंसर इसका बिलोंगिंग्स हो जाएगा। सो आई होप आपको ये कैसे समझ आया होगा। हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप इसे 1.5x to एक्सेस में आपको ठीक लगे वैसे देख सकते हैं कि अभी एग्जाम लिया होगा तो स्पीच को आप देख सकते हैं वीडियो। चलिए हम दूसरा पैसेज देखते हैं। In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. यही सेम क्लोज टेस्ट है, कुछ ब्लैंक्स हैं हमें फिल। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ ये वाला क्लोज टेस्ट, फिर हम ब्लैंक। Tea prices in the domestic dash continue to rule high in the current year despite the expectation of a higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, tea prices have been dashed with the prices of other companies. Unlike last year, tea prices have generally shown dash when tea prices rose dramatically. This year, prices seem to have dashed at a rather high level. In the subsequent 4 months, the dash average price showed a downtrend. चलिए देखिए क्या आंसर होगा ब्लैंक वन का। Tea prices in the domestic dash continue to rule high in the domestic market, domestic area, domestic zone या फिर domestic field। क्या आंसर होगा फर्स्ट का? मार्केट एरिया, जोन या फिर फील्ड। ठीक है, और सेकंड में During the past 3 months, tea prices have been dashed with the prices of other companies. Second का आंसर क्या होगा? Aligning, favoring, countering and countering. Aligning, favoring, countering and countering. तो जो आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड का। आगे देखते हैं। Unlike last year, tea prices have generally shown dash. Generally shown dash, इसका आंसर होगा थर्ड लाइन का। An inflow, an innate, a reduction, an uptrend. Fourth, when tea prices rose dramatically, this year prices seem to have dashed at a rather high level, stabilized, moderated, equated या abated. Fourth का आंसर क्या होगा? Stabilized, moderated, equated या abated. And fifth, the dash average prices showed a downtrend, monthly, half yearly, weekly, yearly. Monthly, half yearly, weekly, yearly. थर्ड का आंसर क्या होगा? फोर्थ का क्या, फिफ्थ का क्या? सोच लो। चलिए देखिए, tea prices in the domestic dash continue to rule high in the current year. जो टी का प्राइसेस है, टी की जो प्राइस है, जो कीमत है, वो हाई ही है, रूल हाई मतलब वो ज़्यादा ही है। इन द करंट ईयर, इस साल में टी का जो प्राइस है वो ज़्यादा है। डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ हायर प्रोडक्शन। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? बावजूद, कि हम
एक्सपेक्ट किया था, ये उम्मीद थी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद डिस्पाइट द फैक्ट प्राइसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। यहाँ प्रीवियस 2 बार आ गया, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये एक्सपेक्ट किया था, ये एक्सपेक्टेशन थी, ऐसी उम्मीद थी कि इस साल जो है प्राइस जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी। ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट 3 months, tea prices have been dashed with the prices of other companies. पिछले 3 महीनों से टी प्राइसेस डैश हो रहे हैं विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनी। बाकी कंपनी के प्राइसेस के साथ टी प्राइसेस डैश हुए हैं, अलाइन, फेवर, काउंटर या इनकाउंटर। फिर है हमारे पास, अनलाइक लास्ट ईयर, टी प्राइसेस हैव जनरली शॉन डैश व्हेन टी प्राइसेस rose dramatically. पिछले साल पिछले साल से अलग, अनलाइक लास्ट ईयर, टी प्राइसेस जो हैं उन्होंने डैश दिखाया है व्हेन टी प्राइसेस रॉस ड्रामेटिकली, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लॉस हुए। दिस ईयर प्राइसेस टू हैव डैश एट अ रेदर हाई लेवल। इस साल जो है प्राइसेस डैश होंगे एक हाई लेवल पे। इन द सब्सिक्वेंट 4 months, आने वाले 4 महीनों में, द एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, कम हो गए प्राइसेस, और अप ट्रेंड मतलब बढ़ गए। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। अब हम आंसर डिस्कस करते हैं। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करंट ईयर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। जो टी प्राइस हैं डोमेस्टिक डैश में, वो रूल हाई हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं इस साल करंट ईयर में, डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब ऐसी उम्मीद थी कि इस साल जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा टी का, लेकिन फिर भी जो टी के प्राइसेस हैं, जो कीमत है टी की, वो ज़्यादा है। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक डैश, डोमेस्टिक मार्केट, एरिया, जोन या फिर फील्ड। मार्केट, एरिया, जोन या फील्ड। ये तो इजी है, इसका आंसर होगा डोमेस्टिक मार्केट। एरिया या जोन क्यों नहीं हो सकता? टी प्राइसेस इन डोमेस्टिक, देखो प्राइसेस की बात हो रही है ना, किसी चीज़ की कीमत की बात हो रही है, तो जो चीज़ें बेची खरीदी जाती है तो काम तो मार्केट में होता है। मार्केट में हम चीज़ें बेचते हैं या खरीदते हैं तो मार्केट यहाँ पे एक्ट हो जाएगा। तो फिर एरिया और जोन फिर एक जैसे नहीं, एरिया हुआ तो जोन भी हो सकता है। डोमेस्टिक एरिया की बात नहीं कर रहे, मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ पे टी को बेचा या खरीदा जाता है। ठीक है, तो एरिया या जोन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, और फील्ड की भी हम बात नहीं कर रहे, आंसर मार्केट हो जाएगा। So tea prices in the domestic market continue to rule high in the current year despite the expectation of a higher production as compared to the previous year. During the past 3 months, पिछले 3 महीनों में, tea prices have been dashed with the prices of other companies. जो टी की प्राइसेस हैं वो डैश हो रहे हैं अदर कंपनी के प्राइसेस से, अलाइनिंग, फेवरिंग, काउंटरिंग एंड काउंटरिंग। फेवर करना मतलब क्या होता है? फेवरिंग मतलब सपोर्ट करना, किसी को सपोर्ट करना, उसकी तरफदारी करना, फेवर करना। तो क्या टी के प्राइसेस जो हैं वो फेवर कर रहे हैं बाकी कंपनी के प्राइस को? फेवर थोड़ी करेंगे, ये आंसर नहीं होगा, सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं। काउंटरिंग, टी प्राइसेस हैव बीन डैश विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज। टी प्राइस जो है वो काउंटर कर रहे हैं। काउंटर मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, अपोजिट, अगेंस्ट। तो टी के प्राइसेस जो है बाकी कंपनी के प्राइसेस से डैश कर रहे हैं, मतलब उनको अपोज कर रहे हैं, उनको काउंटर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हैं, ये हो सकता है। या फिर एनकाउंटरिंग, एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? टू मीट समवन एक्सीडेंटली, जब आप अचानक से किसी से मिलते हो तो उसको कहते हैं एनकाउंटर। किसी से मीट करना, किसी से मिलना अचानक से जो प्लान ना हो। एक एनकाउंटर वो आमना सामने भी कहते हैं, तो यहाँ पे ये वाली सेंस तो नहीं है। टी प्राइसेस हैव बीन अलाइनिंग, अलाइनिंग का मतलब क्या है? विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, मतलब एक हार्मनी, एक कोऑर्डिनेशन में है। मतलब जो कंपनी के प्राइसेस हैं, जो टी कंपनी के प्राइसेस एक कोऑर्डिनेशन में मिलते जुलते हैं, हार्मनी में है। तो यहाँ पे कंपीट वाली सेंस दे रहा है या हार्मनी? हमने पूरा पैसेज देखा तो वहाँ यही कहा गया कि टी प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना सारे इस साल, वो प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गए। तो ये नहीं कहा गया कि किसी कंपनी के प्राइस कम है किसी के ज़्यादा है, एक ही बात की गई है कि प्राइस बढ़ रहे हैं।
मतलब प्राइस एक जैसे है, तो अलाइनिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकंड का अलाइनिंग, फर्स्ट का मार्केट। फर्स्ट का आंसर मार्केट है और सेकंड का आंसर हो गया अलाइनिंग। अलाइनिंग मीन्स अरेंज इन अ लाइन। एक तो अलाइन का मतलब होता है एक पंक्ति में एक लाइन में लगाना, एक मीनिंग वो होता है। और अलाइनिंग ऑल्सो मीन्स मीनिंग थिंग्स इनटू हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल होना चीजों में, एक संतुलन होना, जिसमें के कंसेप्ट है वो सब कुछ मिलते जुलते हैं हार्मनी में, कोऑर्डिनेशन में। फेवरिंग का मतलब होता है सपोर्ट करना, फेवर करना, एंड काउंटरिंग मीन्स अपोजिंग, अपोज अगेंस्ट है ना उसके। सो आंसर इसका था अलाइनिंग। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड फोर फिफ्थ। Unlike last year, tea prices have generally shown dash when tea prices rose dramatically. ठीक है, पिछले साल से अलग टी प्राइसेस में डैश दिखाया जब टी प्राइसेस बढ़ गए ड्रामेटिकली, बहुत ज्यादा वो इंक्रीज हो गए। So tea prices have shown an inflow, an innate, a reduction, an uptrend. Inflow, innate, reduction, uptrend. यहाँ पे लिखा है देखो, अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन डैश व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली। मतलब टी के प्राइसेस जब बढ़ गए, राइस रोज रीजन, राइस का सेकंड फॉर्म है रोज, तो मतलब जब टी प्राइसेस बढ़ गए तो टी प्राइसेस में डैश दिखाया। रिडक्शन का मतलब तो होता है घटना, कमी होना। यहाँ प्राइस बढ़ने की बात हो रही है तो रिडक्शन तो नहीं होगा। इन एट, इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, अंतर्निहित, नेचुरल, कोई क्वालिटी होना अंदर, इनबॉर्न, इन, ठीक है, इंटरनल, उसको कहते हैं अंतर्निहित। तो वो सेंस तो नहीं दे रहा है, प्राइसेस की बात हो रही है। तो ये प्राइसेस हैव शॉन एन इनफ्लो। इनफ्लो क्या होता है, जैसे कंपनीज में होता है कैश इनफ्लो, अपने अकाउंट में पड़ा हुआ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब होता है कुछ आना, गेटिंग समथिंग इन। एक होता है ना कैश इनफ्लो, एक होता है कैश आउटफ्लो। कैश का आना अंदर, इनफ्लो, और कैश का बाहर जाना आउटफ्लो। तो इनफ्लो मीन्स गेटिंग, कुछ अंदर आता है जब, गेटिंग समथिंग इन। सो टी प्राइसेस हैव शोन एन इनफ्लो। प्राइसेस हमें कुछ कैश यहाँ पे जनरेट होने की ऐसी कोई बात तो नहीं कर रहे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल आंसर है हमारा टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली। जब वो बढ़ गए थे तो वो क्या दिखाएंगे, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब वो इंक्रीज हो गए, ऊपर हो गए प्राइसेस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अप ट्रेंड। अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन एन अप ट्रेंड व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली। This year prices seem to have dashed at a rather higher level. तो ये इस साल जो है प्राइस डैश होंगे हाई लेवल पे। स्टेबलाइज, मॉडरेटेड, इक्वेटेड, अबेटेड। अबेटेड का मतलब होता है लेसन, अबेट का मतलब होता है लेसन, रिड्यूस करना, कम करना। लेकिन यहाँ पे तो अभी तक हम प्राइस के बढ़ने की बात कर रहे हैं, कम करने की बात नहीं हो रही, तो अबेटेड नहीं होगा। इक्वेटेड, इक्वेटेड क्या होता है इक्वेशन में, इक्वेट मतलब होता है तो कंपैरिजन करना, किसी चीज के बराबर बिठाना, किसी चीज के बराबर बिठाना। जैसे इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड को बैलेंस करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है बराबर बिठाना। लेकिन हम यहाँ पे कुछ कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे। सीम टू हैव, अगर हम कहें इक्वेटिव रेदर हाई लेवल, तो हम किसी चीज के से बराबर नहीं बिठा रहे, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टी प्राइसेस सीम टू हैव मॉडरेटेड, मॉडरेटेड, मॉडरेट मतलब होता है मिडिल, जैसे मॉडरेट टेम्परेचर है, मॉडरेट क्लाइमेट है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी है, तो मॉडरेट एक मिडिल के लिए यूज़ किया जाता है। ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा स्टेबलाइज्ड। टी प्राइसेस seem to have, this year prices seem to have stabilized at a rather high level. Stabilize मतलब स्टेबल हो गए। इस साल जो है वो प्राइसेस स्टेबल हुए हैं, बैलेंस हुए हैं, स्थिर हुए हैं एक हाई लेवल पे। ठीक है, तो एक हाई लेवल पे जाकर स्टेबलाइज हुए हैं प्राइसेस, मतलब स्टेबल हुए हैं, रुके हैं एक हाई लेवल पर जाके, प्राइसेस जो है वो स्थिर हुए हैं, स्टेबल हुए हैं। आंसर स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। In the subsequent 4 months, the average prices, the dash average prices showed a downtrend. तो on subsequent 4 months में जो average prices थे उन्होंने एक डाउन ट्रेंड दिखाया, ठीक है, वो कम हो गए। The dash average price, monthly, half yearly, weekly, yearly। मंथली, हाफ ईयरली, वीकली, ईयरली, तो बहुत ईजी है।
सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, यहाँ पे मंथ्स की बात की जा रही है, तो कौन सा प्राइस होगा? मंथली, मंथली एवरेज प्राइस यहाँ पे लिखा है फॉर मंथ्स, तो हमारा आंसर मंथली होगा। ठीक है, ये तो आप ऐसे ही कर लेते इसको। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गए, थर्ड का आंसर हो गया था हमारा एन अप ट्रेंड। द टी प्राइसेस हैव शोन एन अप ट्रेंड। इन अप ट्रेंड का मतलब होता है राइज, इंक्रीज, ग्रोथ, मतलब बढ़ना। इनेट का मतलब इनबॉर्न, नेचुरल, अंतर्निहित, नेचुरल। इनफ्लो का मतलब समथिंग कमिंग इन, जैसे कंपनी में कैश आ रहा है तो कैश इनफ्लो कहते हैं, जो कुछ आ रहा है वो समथिंग कमिंग इन। आंसर इसका अप ट्रेंड का, थर्ड का। फोर्थ का आंसर था हमारा स्टेबलाइज, सीम टू हैव स्टेबलाइज्ड एट अ हाई लेवल। स्टेबलाइज का मतलब हो गया बैलेंस होना, स्टेबल होना, उस पर आकर रुक गए। सो स्टेबल से याद रखिए, स्टेबलाइज, स्थिर हो गए प्राइसेस एक हाई लेवल पे। मॉडरेट का मतलब मीडियम। इक्वेट का मतलब कंपेयर, ऐसे जैसे इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर किया जाता है, उनको बराबर बिठाया जाता है। तो मूव का मतलब होता है एसोसिएट करना, कंपेयर करना। अबेट का मतलब रिड्यूस, पैसिफाई, किसी चीज को शांत करना, किसी चीज को शांत करना, जैसे किसी की अबेट का पैसिफाई कर सकते हो, किसी की बात सुनकर उसे शांत करना, ठीक है, अबेट करना। तो यहाँ पे शांत करने वाली या कम करने की बात हो रही थी, तब तक हम प्राइस बढ़ने की बात कर रहे थे, तो ये हमारा आंसर नहीं था। और लास्ट का आंसर मंथली है, वहाँ पे 4 मंथ्स लिखा था, आंसर तो मंथली होना था। So, I hope you like it and understood both these first tests. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो आप इसको स्पीड में देख सकते हैं। Please share the video. Thank you everybody. Thank you.